जय हिंद। प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि ठीक होंगे। फिर से मेरे YouTube चैनल बी फन मैथ्स पर स्वागत है। आज आप लोगों के लिए लाया हूं एक बहुत ही खास क्लास, जिसमें हम बात करेंगे द्विघात समीकरण के बारे में। एक क्लास 10 की मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 4 और नेम है द्विघात समीकरण। तो चलिए फटाफट एक बार सवाल को पढ़ लेते हैं। सवाल में क्या कहता है। सवाल है, जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं। सवाल का कीवर्ड क्या है, तो द्विघात समीकरण पूछा गया है या नहीं। तो चलिए सॉल्व करने से पहले ये जान लेना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्यारे प्यारे बच्चों, कि कैसे मालूम होगा कि द्विघात समीकरण है या नहीं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर 2 3 4 है ना कुछ चीज जानते हैं द्विघात समीकरण के बारे में। वो बाद की बात है ना, वो बाद की बात है क्या है ना। इसको सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व करेंगे तो कहाँ रुकेंगे, कब बोलेंगे कि द्विघात समीकरण है, कब नहीं बोलेंगे कि द्विघात समीकरण नहीं है। तो चलिए सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, द्विघात समीकरण का मानक रूप। मानक रूप क्या है, मानक रूप क्या है। ये एमसीक्यू में भी पूछा जाता है प्यारे प्यारे बच्चों कभी कभार, कि द्विघात समीकरण का इनमें से मानक रूप है तो क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर क्या होगा, तो 0 होगा। ये क्या हो गया, द्विघात समीकरण का क्या है, मानक रूप है। सेकेंड बात ये हो जाएगा कि ये बी और सी क्या है ना। ये मतलब ये क्या है, बी और सी क्या है। तो प्यारे प्यारे बच्चों ये क्या है, रियल नंबर है। रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं। क्या बोलेंगे हिंदी में, वास्तविक संख्याएं। और तीसरा पॉइंट है प्यारे प्यारे बच्चों कि ए नॉट इक्वल टू 0। ये 0 होना नहीं चाहिए। ये हो गया, ध्यान दिए। यदि सॉल्व करते करते इस फॉर्म में हो तो बोलेंगे द्विघात समीकरण है, और यदि सॉल्व करते करते आपका इस फॉर्म में ना हो तो बोलेंगे द्विघात समीकरण नहीं है। और दूसरा पॉइंट ये हो गया कि ए बी सी क्या है, तो रियल नंबर्स है, वास्तविक संख्याएं हैं। और थर्ड पॉइंट है कि ये 0 होना नहीं चाहिए। अब बोलेंगे सर ये 0 होना क्यों नहीं चाहिए, बी मतलब बी की बात क्यों नहीं हुआ, सी की बात क्यों नहीं हुआ। तो प्यारे प्यारे बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिए, है ना। यदि आप यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर है कि नहीं है, यदि आप ए मतलब 0 रख देंगे तो 0 गुना क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, तो हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा ना। दी का मतलब हो गया, देखे ना, दी का मतलब हो गया 2 और घात का मतलब हो गया पावर, है ना। मतलब आपका दी का मतलब 2 हो गया, घात का मतलब क्या हो गया, तो पावर हो गया। तो यदि आपका ये का मान 0 हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर को भी तो 0 बना देगा ना, तो द्विघात समीकरण नहीं होगा। इसीलिए कंडीशन है, ये शर्त है कि ये 0 होना नहीं चाहिए। तो चलिए प्यारे प्यारे बच्चों अब सॉल्व करते हैं। देखिए ये रहा आप लोगों के सामने सवाल, क्या है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस क्या है, तो 1 है, बराबर क्या है 2x माइनस 3। देखिए ऐसे आप है ना आइडिया करके 1 सेकंड में बोल सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 5 सेकंड लगेगा कैसे कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है। जैसे कि आप लोगों को मालूम है एक फॉर्मूला, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बोलिए, तो बोलेंगे सर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। होता है कि नहीं होता है बेटा। जब भी बैठना ना, जब भी मेरा वीडियो देखना, कॉपी कलम साथ में लेके बैठना। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो ना सबको लिख लेना अपने कॉपी पर। आ रहा ना समझ में, सबको समझ में आएगा बेटा, सबको समझ में आएगा। अब यहां ध्यान दो। अब बोलेंगे कैसे सर जी, है कैसे मालूम कि 5 सेकंड में सॉल्व कर लेंगे कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है। आप भी बता देंगे, लेकिन पहले मुझे बढ़िया से सुनना पड़ेगा। यहां पर ध्यान दीजिए आप लोग। यदि आप यहाँ पर x माइनस 2 का होल स्क्वायर है कि नहीं है, तो एक बात बताइए,
देखिए जो भी होगा कुछ भी होगा, फॉर्मूला क्या होता है, पहला वाला एक्स स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। क्या राइट साइड में 2x माइनस 3 जो है, तो क्या एक्स स्क्वायर कहीं पर दिख रहा है, तो नहीं दिख रहा है ना। तो 100% प्यारे प्यारे बच्चों ये दी गई समीकरण है। तो चलिए सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिए आप लोग। बोलिए क्या है, बोलिए कितने पद है, तो बोलेंगे सर 2 पद है। बीच में क्या है, तो माइनस है। होल स्क्वायर है, यहां भी देखिए कितने पद है, तो बोलेंगे 2 पद है। बीच में क्या है, तो माइनस है। होल स्क्वायर है कि नहीं है। तो यदि इसका ऐसा चेहरा हो, तो क्या इसका कोई चेहरा नहीं होगा। अरे प्यारे प्यारे बच्चों इसका भी चेहरा होगा। इसका ये एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया, इसका भी तो कोई फॉर्म तो होगा ना। शर्त यह है ये वाला ये का काम करेगा तो ये वाला भी का काम करेगा। अब कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर पुट कर देंगे, रख देंगे। ओके, तो चलिए बोलिए ए का मान क्या है, तो बोलेंगे सर एक्स है, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। माइनस है तो माइनस हो जाएगा। 2ab, 2 क्या है, अब मत बोलना कि सर इस 2 के लिए यहाँ पर 2 आया, नहीं बेटा, इस 2 के लिए यहाँ ये 2 नहीं आया। यहाँ पर यदि 5 होता और कुछ भी होता फिर भी यहाँ पर 2 का इस्तेमाल करना पड़ता, क्योंकि ये क्या है, फॉर्मूला है। तो -2a का मान बोलिए तो बोलेंगे सर x, b का मान बोलिए तो बोलेंगे सर 2, फिर क्या है प्लस है तो प्लस होगा, b स्क्वायर है मतलब 2 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना बेटा। ये वाला ये सब एग्जाम में मत लिखना, है ना। मैंने ऊपर ए लिख दिया फिर बी लिख दिया है, ऐसे आप एग्जाम में जब लिखोगे ना बेटा तो मत लिखना, है ना। ठीक, देखिए क्या है, तो +1 है ना, तो 1 लिख दिया, बराबर क्या है, तो 2x माइनस 3 हो गया। तो बोलिए आप लोग, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए यहां से है ना, यहाँ से 2ab था, 2ab मतलब 2 गुना a गुना b, तो 2 दुगुना क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ पर x तो है, प्लस है तो प्लस होगा। 2 का स्क्वायर कितना होगा, तो बोलेंगे सर 4, मतलब 2 का स्क्वायर 4 ही तो होता है ना। अब +1 है तो +1 होगा, बराबर है तो बराबर होगा। 2x माइनस क्या हो गया, तो 3 हो गया एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या है, तो -4x है, +4 +1 है ना, +4 +1 तो +5 हो जाएगा, बराबर क्या है, तो 2x माइनस 3 हो गया, है ना। देखिए यहाँ पर मैं एक इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहा हूँ बेटा, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए मैथ को सॉल्व करने के लिए आपको छोटी छोटी चीज पर ध्यान देना पड़ेगा, है ना। यदि आप छोटे छोटे चीज पर ध्यान देंगे तो आप बड़े जगह पहुंच जाएंगे। जरूरी नहीं है ना कि आपको मतलब बड़े बड़े चीज जानने की आवश्यकता है, पहले छोटे छोटे चीज जान लीजिए, आपको बड़े मकाम में पहुंचा देंगे। कहने का मतलब मैथमेटिक्स में जो ये सब होता है प्लस माइनस, है ना, एक ही बात में जो है ना बदमाश जो होता है ना, आप लोगों को मालूम होगा इसका फुल फॉर्म क्या है। बदमाश वो वाला बदमाश नहीं जो स्कूल में शरारती करता है ना, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। तो चलिए प्यारे प्यारे बच्चों, ये बदमाश बी से ब्रैकेट हो गया ना, ओ से ऑफ, है ना, डी से डिवीजन, एम से मल्टीप्लिकेशन, ए से एडिशन और एस से क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होता है ना। तो इसी को आपको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, बहुत सारे बच्चों का ये मतलब सवाल हो सकता है, मैं कहता हूँ हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 जो है, तो कई बच्चों का सवाल होगा क्या सर यहाँ पर जोड़ घटाव का कोई काम है। हो सकता है, मुझे लगता है ये हो सकता है। बहुत मतलब मैं भी ट्यूशन पढ़ाता हूँ, तो जहां तक मुझे मालूम है कई बच्चों का सवाल होता है कि सर एक्स स्क्वायर माइनस 4x, सर इसमें क्या होगा सर, क्या यहाँ पर माइनस है तो क्या घटा देंगे, 4x से एक्स स्क्वायर घटा देंगे तो 3x हो जाएगा। नेवर, कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ भी x है यहाँ भी x है, एक चर में तो है, एक चर में तो है प्यारे प्यारे बच्चों, लेकिन यहाँ x का पावर 2 है, यहाँ x का पावर 1 है, इसीलिए कभी भी जोड़ घटाव नहीं होगा। फिर बोलेंगे सर 4x प्लस 5 को जोड़ देंगे, यहाँ भी नहीं हो सकता है, ये चर यहाँ पर x है और यहाँ पर x नहीं है, तो नहीं हो सकता है। जोड़ घटाव तभी होगा, लिसन टू मी केयरफुली डियर स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहा हूं। मैथमेटिक्स में जोड़ घटाव तभी होगा, है ना, जोड़ घटाव तभी होगा, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन तभी होगा जब क्या हो, एक चर में हो और पावर भी क्या हो, सेम हो। जैसे यहां पर ध्यान दीजिए आप लोग, मैं लिख रहा हूं 5y प्लस क्या हो गया, 6y हो गया।
ये भी y है, ये y है, यहाँ भी पावर 1 है, यहाँ भी पावर 1 है। अब यहाँ पर प्लस है तो यहाँ भी प्लस है, तो अब हो जाएगा 11y। अब होगा क्योंकि एक चर में भी है और पावर भी सेम है। यदि आप यहाँ 2 कर देंगे तो अब जोड़ घटाव नहीं हो सकता है। प्यारे प्यारे बच्चों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, है ना। चलिए, यदि आप लोग मुझे सपोर्ट करते हैं ना, तो 2027 में जो मैट्रिक एग्जाम देने वाले हैं ना, मैं आप लोगों को भरोसा दिलाता हूं कि सिर्फ और सिर्फ मेरे YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मैथ साइंस आप लोगों को फ्री में पढ़ा देंगे, YouTube में पढ़ा देंगे, कोई ऐप में नहीं पढ़ाएंगे। चलिए, मुझे पता है प्यारे प्यारे बच्चों आप लोग मतलब जरूर सपोर्ट करेंगे। तो चलिए मैथ बनाते हैं। तो नहीं होगा ना, इधर जोड़ घटाव नहीं होगा, उधर भी नहीं होगा, क्योंकि x है तो यहाँ पर x नहीं है। देखिए मैं इसको लंबा खींच रहा हूं, लेकिन है ना, मुझे लगता है कि है ना, जो बच्चे जानते हो चलिए वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो नहीं जानते हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि रुकना कब हमको है, कहाँ रुकना है। जैसे मान लीजिए मुझे पाकुड़ जाना है, या फिर कहीं भी कलकत्ता या फिर मुंबई जाना है ना, तो हम लोग को मालूम है कि है ना कि पाकुड़ स्टेशन में जाके हमें क्या करना, रुकना है, या फिर है ना कलकत्ता में जाके हमें रुकना है। तो मैथमेटिक्स में भी ऐसा होता है कि हम बना रहे कब रुकना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं मैथ को गहराई से जानता हूं, इसीलिए मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं कि मैथ बनाना एक अलग बात है, और हम कहाँ रुकेंगे, कहाँ रुकेंगे, कहाँ पर सॉल्व हो जाएगा, कहाँ पर खत्म हो जाएगा, ये ज्यादा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, तो क्या हो गया बोलिए, एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस 4x हो गया, यहाँ पर प्लस है तो क्या हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा ना, प्लस 5 है तो प्लस 5 हो जाएगा, अब माइनस 3 है तो प्लस 3 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। देखिए साइड चेंज हुआ है ना, राइट में था लेफ्ट में आ गया, तो माइनस प्लस है तो माइनस हो गया, और माइनस है तो क्या हो गया, प्लस हो गया। तो चलिए आप लोग बताओ, तो यहाँ पर हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x तो हो जाएगा माइनस 6x, प्लस 5 प्लस 3 तो हो जाएगा प्लस 8, आगे नहीं जाएगा। अब आप लोग बताना, जांच कीजिए, हो गया प्यारे प्यारे बच्चों, ट्रीटमेंट हो गया है ना। जांच कीजिए कि निम्न दिया समीकरण है कि नहीं है, तो बोलेंगे है सर। क्यों है, क्योंकि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के फॉर्म में है, क्योंकि मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है। तो लास्ट में लिख देंगे, अब इसीलिए या ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के प्रकार का है, 0 के प्रकार का है। तो लास्ट में लिख देंगे, अतः दिया गया समीकरण एक द्विघात समीकरण है। खत्म हो गया यहाँ पर आपका आंसर। तो चलिए, बहुत इजी था मैथ, मतलब है यदि आप बनाएंगे तो इसे 2-3 मिनट में बन जाएगा, या फिर 2 मिनट में भी आप बना सकते हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट था प्यारे प्यारे बच्चों, है ना। टाइम हो सकता है ज्यादा लग गया हो, है ना, लेकिन यदि आप समझ गए हैं तो आप आराम से बना लेंगे, है ना। तो देखिए, मैं आप लोगों के लिए ये वाला छोड़ रहा हूँ, ये वाला आप लोग बनाइएगा और बना के कमेंट करिएगा कि है ना कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है। यदि प्यारे प्यारे बच्चों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। फिर अगले वीडियो पर मिलते हैं। जय हिंद।